हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि रिसेंटली लॉन्च होने वाला है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करके हम जानते हैं कौन सा वो म्यूचुअल फंड है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं उस म्यूचुअल फंड के बारे में। उस म्यूचुअल फंड का नाम है नेवी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सो बेसिकली ये एक फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड है जो अगेन आगे किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। जिसकी क्लोजिंग डेट है वो है 18 फेब 2022 की, जो कि नेक्स्ट 3 दिन में होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी ये ओपन है और इसमें आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है 18 तारीख के बाद ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इसकी डेट ऑफ अलॉटमेंट है, आप देख सकते हैं, वो है 25 फेब 2022 की। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है इसकी वो है सिर्फ 500 रुपये की। जो ये स्कीम है वो मैनेज कर रहे हैं प्रणव वासा और भी दो तीन म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहे हैं। बट इस म्यूचुअल फंड में बाकियों के कंपैरेटिवली क्या खास बातें हैं, हम इसके बारे में आएंगे। बट उससे पहले हम देख लेते हैं जो प्लान है वो ग्रोथ प्लान है, फंड टाइप ओपन एंड है। ऑफर जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, यानी कि जो भी न्यू यूनिट होगा वो 10 रुपीज़ का आपको मिलेगा। सपोज आप 500 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 10 रुपये के हिसाब से आपको 50 यूनिट जो है वो मिल जाएंगे। अगर मैं रिस्कोमीटर की बात करूं तो जो इसका रिस्कोमीटर है वो वेरी हाई है, यानी कि इस स्कीम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। मगर इस कैटेगरी के मैं फंड्स की और फंड्स इस कैटेगरी में जो आते हैं उनको देख लूँ तो देख सकते हैं अब यहाँ पे कि लास्ट 1 साल में हमें 24 से 28% का जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। लास्ट 3 साल में 22 से 28% की ग्रोथ देखने को मिली है। और लास्ट 5 साल में 18 से 19% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसी भी नॉर्मल एफडी या आरडी के रेट्स के साथ। तो गाइज यहाँ पे आपने बेसिक फंड के बारे में जान लिया है। फंड का नेम ये है नेवी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, अगेन मैं ये बता रहा हूँ। और इसके बाद हम इसकी स्कीम को डिस्कस करते हैं। स्कीम को डिस्कस करने से पहले गाइज मैं ये बता दूं कि ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ अपने फाइनेंशियल कंसर्न कर लें और उसके बाद ही जो है कोई भी डिसीजन आप लें। तो तो आइए गाइस थोड़ा सा हम और जानते हैं नेवी यूएस टोटल स्टॉक म्यूचुअल फंड के बारे में। सो बेसिकली सबसे पहले ये फंड ऑफ फंड है। तो फंड ऑफ फंड में क्या होता है कि यहाँ पे आप लेंगे, ये है सपोज नेवी म्यूचुअल फंड, ठीक है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे और इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ यूनिट मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये जो नेवी म्यूचुअल फंड है ये आगे किस में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी और फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए इसको फंड ऑफ फंड कहा गया है। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि नेवी यूएस टोटल मार्केट फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट इन वेनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ में। तो ये जो नेवी वाला फंड है ये एक वेनगार्ड एक कंपनी है यूएस की, जिसके ईटीएफ है वेनगार्ड में, इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और आप कैसे खरीद रहे हैं, ये हम कंज्यूमर हैं, ये नेवी वाला फंड है। तो आप यहाँ पे आप इस डायग्राम से देख सकते हैं नेवी वाला फंड वैनगार्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, वैनगार्ड वाला ईटीएफ है, ओके, जो कि आगे कई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे हम एज अ कंज्यूमर नेवी वाले में से इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो हम इनडायरेक्टली जो हम हैं वो इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि वैनगार्ड फंड है। अब वैनगार्ड फंड जो है वो आगे क्या करता है और वो इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले जो वैनगार्ड है ये कंप्लीटली यूएस बेस्ड फंड है और ये यूएस की कंपनीज में ही जो है अपनी इन्वेस्टमेंट परफॉर्म करता है। अब यूएस की ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में परफॉर्म करता है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पढ़ सकते हैं कि जो वीटीआई है, जो वैनगार्ड स्टॉक मार्केट ईटीएफ है, वो बेसिकली यूएस की 4000 से ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो 4000 से ज़्यादा कंपनियों में ये वहाँ की स्मॉल कैप कंपनीज भी पिक करता है, मिड कैप भी करता है और लार्ज कैप कंपनीज भी पिक करता है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 100% यूएस इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है। अब इसके साथ ये बात आती है कि ये हमें पता लग गया वैनगार्ड जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, और जो हमारा फंड है जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। बट अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैनगार्ड की इन्वेस्टिंग है उससे हमें कैसे रिटर्न मिलेगी, क्योंकि इवेंचुअली हमें इससे रिटर्न मिलेगी, तभी इसको रिटर्न मिलेगी, तभी हमको फायदा होगा यहाँ पे।
तो हम इसके लिए डिस्कस करते हैं, इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं वैनगार्ड की बात करूं, ये दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट ईटीएफ है। यहाँ पे आप इस पॉइंट को पढ़ भी सकते हैं। और इसके जो तकरीबन एसेट की वैल्यू है वो 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है गाइस। तो ये बहुत ही एक बड़ी अमाउंट बन जाती है, जो कि यूएस की तकरीबन 10% मार्केट को कवर करती है, जो यूएस के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ की जो भी मार्केट है। तो अब जो नेवी वाला म्यूचुअल फंड है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इकलौता ऐसा इंडिया का फंड है जो वैनगार्ड में अभी इन्वेस्ट कर रहा है या ऐसी किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं आपको कितना ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों? अगर सिर्फ आप नेस्डेक 100 में इन्वेस्ट करें या S&P 500 में इन्वेस्ट करें तो आप वहाँ पे सिर्फ टॉप की 100 कंपनीज में या टॉप की 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। बट इस फंड में इन्वेस्ट करने से आप जो यूएस की तकरीबन 4000 कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिसके कारण आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। और डिवर्सिफाई होने के साथ साथ आप इसमें कई ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे जो कि आपको लार्ज स्केल पे जाके जब लार्ज कंपनी बनेगी वो एक अच्छी खासी रिटर्न दे देगी। इस वजह से सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें इन्वेस्ट करने का, वो है कि जो ये इन्वेस्टमेंट है वो हेज करेगी आपकी आईएनआर को यूएसडी में। सो सपोज अगर कल को यूएसडी है आज 75 रुपीज़ का है, कल को अगर आईएनआर के कंपेरेटिवली 90 रुपीज़ का हो जाता है तो उस अकॉर्डिंग भी जो आपकी वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, आपको वो वैल्यू भी बेनिफिशियल होगी। अब इसके बाद हमने ये जान लिया है कि क्या इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो गाइज कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, जो भी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हो वो इस म्यूचुअल फंड को खरीद सकता है। वो नेवी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीद सकता है। जो नेवी म्यूचुअल फंड के फंड है वो आगे वैनगार्ड में इन्वेस्ट कर रही है, तो इनडायरेक्टली हम वहां पे कर सकते हैं। तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट जैसे कि सबसे पहले ही मैंने बेनिफिट बताया है कि सबसे पहली बेनिफिट है इसका डाइवर्सिफिकेशन का और इंटरनेशनल एक्सपोजर का। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट क्यों है गाइस? क्योंकि हम सबको पता है जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा वो लॉन्ग टर्म पे उतनी ज़्यादा हमें अच्छी रिटर्न देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट तकरीबन 1 5 या 10 सालों में हमें 28 20 या 20% तक के रिटर्न्स मिले हैं हर साल के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही एक अच्छा रिटर्न है। अगर मैं आज की जनरल मार्केट में बात करूं तो इवन एफडी या आरडीज के रेट भी 5 से 6% के ही रिटर्न देते हैं। और उस सिचुएशन में अगर हमें लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ साथ जो एक बढ़िया चीज़ हमें देखने को मिलती है इस फंड में वो है लोएस्ट फीस। लोएस्ट एक्सपेंशन रेशियो फीस है इसकी 0.06% की पर एनम की। और नेवी की जो म्यूचुअल फंड की फीस है वो ये है। बट हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी वैनगार्ड की फीस भी, तो टोटल हमारी फीस बन जाएगी 0.09% के करीब। तो जब आप अच्छी तरह से डिटेल में इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे आके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी देख सकते हैं। मैं इसका जो ये यूआरएल है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा अगर आप और चीज़ें भी जानना चाहते हैं। इसी के साथ गाइस ये मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये म्यूचुअल फंड कैसा है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। आप अपने पॉइंट्स बताइए मुझे और उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं आपकी क्वेरीज को। तो इसी के साथ गाइज मैं वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद।